हे गाइस, आज की वीडियो में हम मार्को पोलो सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1 की कंप्लीट करा दो यार। तो मंगोल राजा कुबलाई खान पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा होता है और उसके रास्ते में आने वाले हर राजा महाराजा को कुचला जाता है। लेकिन चांसलर जिया सिदाओ और उसकी चाइनीज विद्रोही सेना 30 सालों से मंगोल से विद्रोह करके 4 दीवारी वाले शहर जियांगयांग में छुपे होते हैं। पोलो परिवार के विदेशी व्यापारी महान खान युद्ध से क्षतिग्रस्त साम्राज्य के केंद्र में उद्यम करते हैं। ये सारी बातें बताने के बाद एपिसोड की शुरुआत में हमें पूरा का पूरा गाँव बर्बाद हुआ हो के लाशें लटकी होके वहाँ मार्को अपने पिता निकोलो और 4-5 लोंडों के साथ आता है। तभी उस गांव के बचे हुए लोग भागने लगते हैं। तो वहाँ कुबलाई खान के सैनिक आके उन्हें मारने वाले होते हैं कि निकोलो और माफियो उन्हें कुछ दिखाता है जिससे वो बाकी के लोगों को मार के निकोलो मार्को को वगैरह खान के महल में लाते हैं। और निकोलो वगैरह घुटने टेक के खान के पास जाता है तो मार्को भी उन्हीं की तरह जाता है। निकोलो खान को तेल दे के थोड़ी बात करने के बाद खान के पूछने पे वो अपने जर्नी के बारे में बता के मार्को भी बता के वो 3-4 लैंग्वेज में बात करके खान उसकी बातें सुन के एम्परर चाबी उसे तुम्हारी नजरों में कौन सी औरत सबसे सुंदर है ऐसा पूछती है। तो मार्को सभी जमीन की औरतें सुंदर है और शराब की असली मिठास एक फ्लेवर में है ऐसा बताता है तो सब मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद खान बात करके उन्हें जाने को बोलता है तो निकोलस खान से रिक्वेस्ट करके अपने बेटे मार्को को अपना नौकर बना के यहीं रहने दो ऐसा बोल के मार्को के मना करने के बाद भी उसे वहां छोड़ के निकोलो और माफियो चला जाता है। और फिर मार्को को जबरदस्ती से नहला के उसके ऊपर और नीचे के झाटे काट के जेल में बंद करके वेब सीरीज का नाम वगैरह दिखाया जाता है। अगले सीन में 3 साल पहले 1270 में वेनिस का बंदरगाह दिखा के वहां मार्को कुछ खरीद के कापड़ पे कुछ निशान लगा के नदी से शहर की तरफ वो चीजें बेचते हुए आते दिखता है और घर के ऊपर बैठ के कुछ लिखते हुए उसे जहाज जाते दिख के वो शक होता है। और फिर रात को चर्च में अपने पिता निकोलो से मिल के निकोलो थोड़ी इमोशनल बातें करके मार्को निकोलो को मेरी माँ को एक लेटर तक क्यों नहीं भेजा ऐसा पूछ के निकोलो उसे ये नामुमकिन था ऐसा वैसा बोल के उसके अंकल माफियो को दिखा के जाने की बात करता है। तो मार्को भी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन निकोलो उसे मना करके चला जाता है। तो मार्को उसने दिया लॉकेट पहन के उदास होता है। अगले दिन समुद्र के बीच में आने के बाद निकोलो सामान रखने का बड़ा सा डब्बे टाइप जगह का दरवाजा खोलता है तो वहाँ मार्को दिख के रात को तूफान आके वो मार्को पे चिल्लाता है। उसके बाद 1271 में तेब्रिज से मार्को वगैरह जाते जाते फारसी लैंग्वेज सीख के वहाँ के लोगों से थोड़ा झगड़ा होता है तो निकोलो रोक के मार्को को वहां से जाने को बोलता है। फिर भी वो उनके साथ ही 1272 में किंजिरा पास पार करके बर्फीली वादियों में तबियत खराब करता है। तो माफियो निकोलो के साथ बहस करने पे निकोलो माफियो को टेंट के बाहर भगाता है। फिर अगली सुबह उठ के मार्को वगैरह तैयारी करके वो सब 1273 में टकला मकान डिजर्ट में पहुंच के उन्हें रेत का तूफान आते देख वहां से सैनिक भी दिखते हैं तो सब बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ों की गुफा में छुप जाते हैं। और फिर रात को खाना खाते खाते निकोलो मार्को से थोड़ी बात करके तुम सबसे बड़े एडवेंचर का मजा लेके पृथ्वी के सबसे रईस और शक्तिशाली राजा कुबलाई खान से मिलोगे ऐसा बताते ही हमें मार्को जेल में था वो वाला सीन दिखा के मार्को वहां उदास होकर रोते हुए दिखता है। यह सभा में खान अपने बेटे जिंगिम को बाकी सभी राजाओं को विद्रोही जिया के बारे में वगैरह बता के यूसुफ आरिक वगैरह अपने अपने विचार बता के खान जिंगिम को वुचियांग सिटी पे हमला करने का ऑर्डर देके आरिक मैं भी उसके साथ जाऊंगा ऐसा बोल के खान मैं विश्व का सम्राट बनूंगा ऐसा बोलता है। जिया अपने राजा का हालचाल पूछने आके रानी उसे बारबरियंस के बारे में पूछ के वो खान की सेना आगे बढ़ रही है लेकिन मैं अपने राजा को कभी हारने नहीं दूंगा ऐसा बोल के चला जाता है। और फिर अपने आदमी रेड को बूढ़े राजा का कोई भी संदेश जनता को ना दे के नए राजा जो भी आदेश देंगे उनका पालन करना ऐसा बोल के रेड के पूछने पे मेरी बहन सुजाओ के गवर्नर से बात करने गई है ऐसा बता के उसकी बहन गवर्नर के पप्पू पे बैठ के पेलम पेलाई करती हुई दिखाई देती है। और ठुकाई करते करते अपने भाई के बारे में पूछ के बालों में से कांटा निकाल के उसके गले में डालती है। जेल में मार्को पत्थर से ड्राइंग बना के बैठा होता है तो सैनिक आके उसे अंधे मास्टर के पास ले जाके वो उससे बात करके मार्को उसे तुम अंधे हो क्या ऐसा पूछता है तो मास्टर ऊपर फल फेंक के बहुत ही तेजी से फल के 4 टुकड़े करके मार्को को भी नीचे गिराता है और थोड़ा भाषण दे के मुझे यहाँ खान के लड़कों को वगैरह ट्रेन करने के लिए रखा गया है ऐसा बोल के मार्को को कराटे तलवारबाजी घोड़ा वगैरह चलाना सिखाने लगता है। साथ में उन सब के साथ आर्ट साइंस वगैरह भी सिखा के मतलब हर चीज सिखाने की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसी बीच एक दिन खान मार्को को बुला के उसे उसकी ट्रेनिंग में आने वाले शहर और डेजर्ट के बारे में पूछ के वो अच्छे से नहीं बताता तो सैनिक उसे ठोकने लेके जाने ही वाले होते हैं कि वो खान को बलास खान के रेत के बारे में बता के अपनी जर्नी में दिखी अलेक्जेंडर के सिटी के बारे में वगैरह बता के खान मुझे सबके बारे में डिस्क्राइब करना मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी वगैरह दूंगा ऐसा बोल के मार्को के जाते ही जिंगिम से बात करके जिंगिम मैं वुचियांग पे हमला करने के लिए निकल रहा हूँ ऐसा बोल के चला जाता है। और कमरे में जाके अपनी माल को उठा उठा के दोनों जम के पेलम पिलाई करते हैं। उसके बाद मार्को कमरे में डायरी पे कुछ लिखते लिखते उसे कुछ सुनाई देता है तो वो डायरी छुपा के बाहर आके गेट के बाहर चुपके से जाता है। वहाँ गाँव के लोग आसमान में नाइट में मतलब वो आसमान में उड़ने वाले दिए उड़ाते उड़ाते उसे कोकुचेन दिख के वो उस पे लाइन मारता है। तभी एक लोंडा आके उसे रोक के चला जाता है तो वो उसे देखते ही रहता है। यहाँ मेलिन अपने भाई जिया के साथ बारबरियंस और खान के बारे में बहस करके चली जाती है। मास्टर मार्को को ट्रेन करते करते जम के ठोकता है फिर भी मार्को बार बार खड़ा होकर मार्को का बुलावा आता है। तो वो खान के पास उसके कमरे में जाके वहाँ बहुत सारी लड़कियां पेलम पेलाई करके मस्त मजे ले रही होती है। खान मार्को को एक टेस्ट दे के जो मेरे प्रति वफादारी दिखाता है मैं उसकी इच्छाएं पूरी करता हूँ ऐसा बोल के उन लड़कियों के बीच में उसे भेज के मार्को आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे वो आगे जाता है वैसे वैसे और भी ज्यादा गर्म लड़कियां अपने संतरे दिखा के ठोकने को उत्साहित करती है। फिर भी मार्को वहाँ से आगे बढ़ के बाहर निकलता है। मास्टर भी एक बड़े से
सांप के साथ प्रैक्टिस करके सांप को पकड़ लेता है। यहाँ जिंगिम युद्ध करने जाके उसे खबर मिलती है कि आरिक वगैरह के सैनिक नहीं आए हैं। साथ में उस गाँव में उसके सैनिक की संख्या में उस गाँव में बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं। फिर भी जिंगिम अपने आदमियों से बात करके हम घर नहीं जाएंगे ऐसा बोल के हमला करते ही एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।